Hello students, this is 17th lecture of quadrature. एडिशनल एग्जाम्पल्स आपको हम बता रहे हैं, इसका ये दूसरा वीडियो है. जब हम पढ़ा रहे थे आपको एरिया इंक्लूडेड बिटवीन अ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट, तो फोलियम की चर्चा हुई थी. जब आपको हम सिखा रहे थे एरिया ऑफ अ लूप ऑफ ए कर्व, तब भी फोलियम की चर्चा हुई थी, क्योंकि फोलियम में एक लूप भी बनता है और कुछ एरिया इंक्लूडेड होता है कर्व और उसके एसिम्प्टोट के बीच में, दोनों निकालते हैं. लूप का एरिया निकालना सरल था, पोलर में बदल के हम लोग निकाले थे. और एरिया इंक्लूडेड बिटवीन कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट की जब बात आई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा. उसके पीछे लॉजिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन इसके पास होता है, तो मुझे लगा शुरू में कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं देना चाहिए ज़्यादा. तो अब देखिए उसको. फोलियम स्टैंडर्ड कर्व है. डेफिनेटली आपको इसका शेप और इसके कुछ डेटा मालूम होने चाहिए. ये एसिम्प्टोट है. एक डॉटेड डॉटेड खींचना चाह रहे थे हम, ऐसे खिंचाइए. इसको सीधा ही कर दे रहे हैं. ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्सीज. इसमें तो एक लूप बनता है, इसमें एक लूप बनता है और फिर इधर कर्व इस तरीके से मुड़ जाता है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेंजेंट सेट पोल होते हैं. ये इसका शेप है. तो लूप का एरिया हम निकाल चुके हैं. लूप का जो एरिया हम निकाल चुके हैं, और आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ लूप ये निकला था 3a² 2. और अभी हमें निकालना है एरिया बिटवीन कर्व एंड द एसिम्प्टोट. ये निकालोगे तो आप 3a² 2 ही पाओगे. ये बहुत ही रोचक डेटा नहीं है, देखने से नहीं लगता, लेकिन अब हम लोग फिगर ही नहीं बना पाते सही से. तो ये ट्रेसिंग बने होता है एस्टिमेशन, शेप का हम एस्टिमेशन करते हैं, ऐसा बनेगा. एग्जैक्टली क्या बनेगा मालूम नहीं. ठीक, तो ये एरिया हमको निकालना है. ये एरिया निकालना है. इसका जो एसिम्प्टोट होता है आपको याद होना चाहिए, x + y + a = 0 होता है. यहाँ पे ओरिजिन लिख रहा. एग्जाम्पल नंबर शायद 39 पड़ेगा ना. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 39. टू फाइंड द एरिया, to find the area included between the folium x³ + y³ = 3axy and its asymptote. स्टार्ट करते हैं. x³ + y³ - 3axy = 0 इक्वेशन हो गया. इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट इज x + y + a = 0. नंबर 2. पहला काम हम ये करेंगे, यहाँ पे n लिख लिया. ये लेंथ निकालेंगे, और ये लेंथ क्या चीज है? ओरिजिन से एसिम्प्टोट पर डाले गए लंब की लंबाई है. तो यही हम निकालेंगे.
पहले इसको निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। नाउ ओ एन इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the origin to the asymptote इक्वल्स टू, अब आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए, किसी बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है यहाँ जीरो बचेगा, ए अपान अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपान अंडर रूट 2। ये डेटा हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मेरा काम आएगा। ओ एन इक्वल टू ए अपान रूट 2। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, पोलर में अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू π/4, यानी कि ये जो एंगल है ये π/4 है। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो कार्टेशियन सिस्टम बना है उसको π/4 एंगल रोटेट कर दे रहा है। तो ये देखो ये लाइन कहाँ पे आ जाएगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी ना, यानी नया वाला एक्स एक्सिस ये बन जाएगा और ये लाइन जो है यहाँ आ जाएगी, सब π/4 घूम जाएंगे। यही इसकी टेक्निक है, वही मैं टेक्निक लगाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं उस समय नहीं बताया था इसको, आज बताने जा रहा हूँ। वी रोटेट द सिस्टम ऑफ एक्सीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉट द कर्व, कर्व को हम नहीं रोटेट कर रहे हैं, हम सिस्टम ऑफ एक्सीज को रोटेट कर रहे हैं। थ्रू एन एंगल π/4 बाई पुटिंग, रोटेट करने के लिए फार्मूला होता है, क्या किसकी जगह पुट किया जाए, x इक्वल टू कैपिटल X cos π/4 माइनस कैपिटल Y sin π/4, that is capital X minus capital Y upon root 2 and Y equal to capital X sin π/4 plus capital Y cos π/4 equal to capital X plus capital Y upon root 2। यही पुट कर देंगे। ऐसा पुट करने से सिस्टम घूम जाएगा, कर्व नहीं घूमेगा। तो अब नया एक्स एक्सिस हो गया, नया वाई एक्सिस हो गया। तो आप लोग अब दूसरा फिगर बनाइए, मैं इसी में अपना लिख दे रहा हूं। ओ एन इक्वल टू ए अपान रूट 2, ये डेटा भी मैं यही लिख दे रहा हूँ, तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ये तो मैं आपको बता रहा था, बस रोचक बात बता रहा था। तो यहाँ पे हम लिख लेना ओ एन इक्वल टू निकला था ए अपान रूट 2। तो जब π/4 घुमा दोगे ना तो ये बन जाएगा अब कैपिटल एक्स, ये नया वाला कैपिटल एक्स एक्सिस बन गया। और ठीक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ये बताने के लिए कि नया वाला वाई एक्सिस अब ये है, ठीक इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया कैपिटल। देखो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, ताकि कैपिटल एक्स लगे, स्मॉल एक्स लगे, कैपिटल वाई लगे, स्मॉल वाई लगे, नहीं तो अपना ही लिखा तुम नहीं पढ़ पाओगे बाद में। तो ये स्थिति हो गई। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करिए, ध्यान देखिएगा, तिरछा है ये, ऐसे ऐसे हैं,
हाँ, अब इसको समझने के लिए अगर हम फिर ऐसे घुमा दें, तो घुमाना तो है नहीं, ऐसे रहने दो चुपचाप। समझने के लिए एक फिगर आप बना सकते हो, समझने के लिए बस, केवल ऐसे ही रफ, इसको फेयर पर नहीं बनाएंगे हम। ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और इस पर हम देख रहे हैं इधर एक लूप बन रहा है जी, और इसके बाईं तरफ एक एसिम्पटोट है और ये कर्व इस तरीके से गया है। ये देखो ऐसी स्थिति हो गई ना, और ये एन है, ये कैपिटल वाई एक्सिस है। ये रफ पे अंदाज के लिए हम बता रहे हैं, अपना सुविधा के लिए, बकिया रहेगा सब वैसे ही। इक्वेशन ऑफ कर्व का नया रूप क्या हो जाएगा, आओ देखें। न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स क्यूब। एक्स की जगह क्या रखना था, एक्स की जगह रखना था एक्स माइनस वाई बाई रूट टू, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई रूट टू, ये हो गया एक्स क्यूब, प्लस वाई क्यूब रखना है एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन रूट टू होल क्यूब, माइनस 3a एक्स वाई इक्वल्स टू 0। implies that, ये देखो आएगा 1/2 रूट टू आएगा ना क्यूब करने से, तो 1/2 रूट टू, तो 2 रूट टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू कर दे रहा है। इधर बहुत भीड़ हो जा रही है, अब ले चलिए उधर, तो उधर जाके हो जाएगा 3a, 2 रूट टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टू और बचेगा, 3a रूट टू, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, ये रहा। इम्प्लाइज दैट, अब आप होल क्यूब एक्सपेंड करना आता ही आपको, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक का हो गया, प्लस यही सारे टर्म सारे पॉजिटिव, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये रहा, ये देख लीजिए, इक्वल्स टू 3a रूट टू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। इधर भैया ये सारे पॉजिटिव होंगे बाबू, तो ये जो निगेटिव वाले टर्म है, इसके 2 टर्म निगेटिव के हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और जो बच गए वो दूने हो जाएंगे। implies that 2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, और कोई बस इक्वल टू 2a रूट टू विद इन द ब्रैकेट कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें से y की वैल्यू छांटना चाह रहे हैं, तो वाई स्क्वायर को इधर करो सबको, देखो यहां गड़बड़ कर दी, 3a रूट टू है, बच गए, दुर्घटना होते होते बच गई, ऐसा। कैपिटल वाई स्क्वायर इसको हम इधर ले आए, तो कैपिटल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करिए कितना बनेगा, 2 3 जा 6x, और ये इधर आ गया पॉजिटिव 3a रूट टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहीं पर है कितना, 3a रूट टू, और इधर से उधर जाएगा कितना, माइनस 2x, एक्स स्क्वायर लिख चुका है ऐसा।
implies that कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 बाहर कर दें, √2 यहाँ भी बाहर कर दें यानी कैंसिल कर दें। तो अभी रुको यार, पहले कैंसिल कर दिया जाए। √2 हटाने के बाद कितना बचा? कहाँ गड़बड़ी आ रही है? देखो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू √2 इंटू 3a माइनस एक्स √2। ये तो भलो है, एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस इतना। और इधर का हिसाब इसमें कहाँ गड़बड़ी आ रही है? ये 6 कहाँ से आया? ये वाई स्क्वायर वाला है। ठीक है, √2 से डिवाइड कर, √2 बाहर करिए, जैसे यहाँ किया ना वैसे करिए, फिर देखा जाएगा। वाई स्क्वायर √2, असल बीच का एक स्टेप हम लिखे हुए हैं, वही हम मिलाना चाह रहे हैं। √2 हटाइए, तो यहाँ हो गया 3a प्लस 3√2 इंटू एक्स। ये रहा √2 कैंसिल हो गया, 3 इसमें से और निकाल लें या 3 से डिवाइड कर दें तो जाएगा वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही यही आना था, a प्लस एक्स √2, यही स्टेप मैंने लिख रखा है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 3a माइनस एक्स √2 implies that y square equal to x square by 3 into 3a minus x √2 upon a plus x √2। इक्वेशन नंबर 2। ये नए सिस्टम में, नए कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में फोलियम का इक्वेशन है। अब देखो ये एक्स एक्सिस से उधर एक फिगर हमने बनाया था ना समझने के लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया पड़ रहा है उतना एरिया नीचे पड़ रहा है, तो हम ऊपर वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाला एरिया का निकालने के लिए ऐसा फिगर में बना दो, स्टेप बना दो एक, ये बन गया स्टेप, ठीक है ना। और यही y हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा। y डेल्टा x को इंटीग्रेट कर दो, किस पॉइंट से, किस बाउंड्री के इक्वेशन से? एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है। इस बाउंड्री का इक्वेशन होगा कैपिटल X इक्वल टू 0, और इस बाउंड्री का इक्वेशन कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है a√2, तो बस वही हो जाएगा, दूरी थोड़ी बदलेगा। तो इसका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा x इक्वल टू -a/√2। द रिक्वायर्ड एरिया इज, the required area is A is equal to twice of area above न्यू एक्स एक्सिस, यानी कैपिटल एक्स एक्सिस, ऐसे लिखिएगा, ये है कैपिटल एक्स एक्सिस, ये इक्वल्स टू 2 और इंटीग्रल y dx, ये रहा। कैपिटल एक्स वेरीज फ्रॉम -a/√2 टू 0। अब ये इंटीग्रेशन चलो करा जाए। इक्वल टू 2 इंटीग्रल -a/√2 टू 0, y की वैल्यू यहाँ से कैपिटल x/√3 और ये अंडर रेडिकल 3a माइनस एक्स √2 अपॉन
ए प्लस एक्स रूट टू और डी कैपिटल एक्स, ये देखो है ना, थोड़ा सा हैवी इंटीग्रल। अब इसको हटा दे रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो ये इंटीग्रल निपटना है बस। इक्वल्स टू 2/√3 इंटीग्रल -a/√2 to 0 कैपिटल एक्स अंडर रेडिकल 2a प्लस a माइनस एक्स रूट टू अपॉन 2a माइनस a माइनस एक्स रूट टू। ये सेटिंग देखो सही है, ठीक। अब इंटर के बच्चे आप होते तो हम कहते हैं कि पहले a माइनस एक्स रूट टू को पहले t पुट कर लो तो 2a प्लस टी 2a माइनस टी आ जाएगा, फिर cos 2 थीटा की मदद लेना। लेकिन चूंकि आप बड़े बच्चे हो इसलिए हम इसको डायरेक्ट पुट करवा दे रहे हैं। पुटिंग a माइनस एक्स रूट टू इक्वल टू 2a cos थीटा 2a cos 2 थीटा, सो दैट इसका डेरिवेटिव 0 और इसका हो जाएगा -√2 डी कैपिटल एक्स इक्वल टू -4a sin 2 थीटा डी थीटा। तो कुछ सेटिंग के लिए है हमारे पास, कुछ नहीं। दैट इज डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस बैलेंस हो गया, √2 यहाँ आएगा नीचे तो हो जाएगा ऊपर 2√2 यानी कि 2a√2 sin 2 थीटा डी थीटा। वी गेट a इक्वल्स टू 2/√3 इंटीग्रल। अब यहां से लिमिट आपको बदलना पड़ेगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू -a/√2 रखो, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, a/√2 रखोगे तो √2 कट के a माइनस a 0, cos 2 थीटा 0 हो गया। cos 2 थीटा 0 का मतलब 2 थीटा π/2, 2 थीटा π/2 मतलब थीटा बराबर π/4, थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। और दूसरी लिमिट रखिए 0 रखिए, x की जगह 0 रखिए। a/2a कितना हुआ 1/2, 1/2 60 डिग्री होता है, फिर 60 का आधा कर देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री माने π/6। यही x इक्वल टू -a/√2 वाली लिमिट को एक बार और चेक कर लिया जाए अलग से। a माइनस एक्स रूट टू इक्वल टू 2a cos थीटा, कैपिटल x इक्वल टू -a√2, a माइनस कैपिटल x, कैपिटल x को रखना है -a√2, a√2 रखना, देखो गबड़ा गया ना, इंटू √2 इक्वल टू 2a cos 2 थीटा। इम्प्लाइज दैट ये 2a प्लस a 3a हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 2a cos 2 थीटा, इम्प्लाइज दैट 3/2 इक्वल टू cos 2 थीटा। 3/2 फिर गड़बड़ कर रहा है। ये लिमिट पे संदेह हो रहा है, थोड़ा सा इसको चेक कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। लोअर लिमिट रखना था -a/है भाई, a प्लस a/√2 है इंटू √2 है इक्वल टू 2a cos 2 थीटा, √2 कट गया है,
ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 2a कॉस 2 थीटा। पता नहीं कैसे कर ली, तो मुझको गलत लग रहा है ना वो। तो ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब सही है, कॉस 0 1 होता ना, तो 2 थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 होगा, लोअर लिमिट इज 0। बस हो गया, सही है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू रखिए, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखिए। यहाँ से कैपिटल एक्स कितना होगा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा a माइनस 2a कॉस 2 थीटा अपॉन √2 इंटू अंडर रेडिकल 2a प्लस 2a कॉस 2 थीटा, 2a माइनस 2a कॉस 2 थीटा, 2a कैंसिल, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू dx की वैल्यू ये है 2a√2 साइन 2 थीटा और d थीटा। अब मैदान साफ हुआ। implies that a is equal to, हाँ क्रम से लिखते जाओ ना, पता चला गड़बड़ हो जाए फिर। 2/√3, सारे पहले कांस्टेंट बाहर करो, इनटू इसको लिख ली है ना, फिर यहाँ से a/√2, a अपॉन √2, ऊपर से a ले लिए, यहाँ से इतना ले लिए, फिर 2a√2 इंटीग्रल 0 to π/6, ये बच गया, a हटा चुके हैं ऊपर से, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा अंडर रेडिकल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा को मैं लिख दे रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये 2 लोकली कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से कट गया, तो अब एक 2 और आने जा रहा है, तो बाहर का कुल हिसाब देख लो भैया, ये √2 कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन √3 इंटीग्रल 0 to π/6 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू क्या बचा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस 2 थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो या तो दोनों को कॉस स्क्वायर करिए तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, π/2 होता है तो वैल्यूज फार्मूला से हम लाभ लेते हैं। ऐसा करो 2 यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा 4a² / √3 इंटीग्रल 0 to π/6 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है डी थीटा। (4a² / √3 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। 4a² / √3 इंटीग्रल 0 to π/6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 4a² अपॉन √3 इंटीग्रल 0 to π/6 बोला हुए 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 2 cos² x
1 प्लस कॉस 4 थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर वो 2 थीटा, सही है, डी थीटा इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बाई रूट 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6। अभी तक इंटीग्रेट करने की नौबत ही नहीं आ रही। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, माइनस बाहर कर लें, अंदर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब जा करके हल्का हुआ। अब ये माइनस अगर आंसर को निगेटिव करेगा तो मॉड लगा दिया जाएगा बाद में। अभी ढोले थोड़ा एक दो स्टेप, माइनस 4a स्क्वायर बाई रूट 3 ब्रैकेट में इंटीग्रल साइन थीटा प्लस 1/4 साइन 4 थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 6। 0 से कुछ आएगा नहीं, साइन 0 0 होता है, पाई बाई 6 से वैल्यू आएगी, इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर बाई 3 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 में 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मैंने 1/2 और प्लस 1/4 साइन, मन में करिए, साइन 4 पाई बाई 6 मैंने 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, ये रहा। आगे बढ़िए। implies that a equals to, तो अब देखो हमको मालूम है साइन 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगा दे रहे हैं या इसको छोड़ दे रहे हैं। 4a स्क्वायर बाई 3 विद इन द ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/4 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 कामा, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। अब इस नेगेटिव साइन से बचने का उपाय था कि जो फिगर बना था फिर हम कहते हैं कि इसको हमने ऐसे उलट लिया ना, एसिम्पटोट इधर कर दिया, लूप इधर कर दिया, तब पॉजिटिव आता, नेगेटिव ना आता फिर। और ऐसा करने से एरिया कोई असर तो पड़ेगा नहीं। 4a स्क्वायर बाई 3 1/2 प्लस 1/4 साइन पाई बाई 3, 4a स्क्वायर बाई 3 1/2 प्लस 1/4 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, 60 साइन 60, √3/2। कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ से देखो, यहाँ से गड़बड़ी आई है, यहाँ से वायरस घुसा, ठीक करो, ये देखो √3 इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू गलत लिखा हूं ना मैं, पाई बाई 6 मैंने होता है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। भारी हो जाने से देखो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, √3/2 ये, √3 बाहर कर लें, 4a स्क्वायर अब बच गया 1/2 प्लस 1/8 इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू कहाँ गड़बड़ी हो रही समझ नहीं आ रहा, 3 साइन पाई बाई 3 आना चाहिए। फोर ए स्क्वायर अपॉन √3, 4a स्क्वायर अपॉन √3, वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखो बहुत भारी हो जाने से, हेवी हो जाने से, देखो 2-3 बार हमसे एरर हो गया। ये cos 2 थीटा था ना, यहाँ पे देखो हम उतारने में गड़बड़ी कर दिए तो हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहीं से पूरा बदल जाएगा,
तभी मैं परेशान हूँ कि ये कहाँ जा रहा है भाग के। बस अब गड़बड़ नहीं होगा। implies that a equal to -4a² बाई √3, और अब इंटीग्रल करिए, माइनस साइन 2θ अपॉन 2 और माइनस साइन 4θ अपॉन 4, लिमिट 0 to π/6। हो गया। तो माइनस ये न लो, या तो यहाँ माइनस ले लियो तो ये दोनों प्लस कर दो, बस ठीक। इक्वल टू -4a² बाई √3 ब्रैकेट में 0 से कुछ आना नहीं, π/6 रखना है, तो 1/2 साइन 2π/6 माने π/3 प्लस 1/4 साइन 4π/6 माने 2π/3 इक्वल्स टू -4a² बाई √3 1/2 इंटू π/3 माने 60 डिग्री, साइन 60 माने cos 30 माने √3/2 प्लस 1/4, ये भी उतना ही आएगा √3/2। √3 कैंसिल हो गया, -4a² इंटू 1/4 प्लस 1/8 इक्वल टू -4a² इंटू, अब कितना आएगा ये 3/8 आ तो गया। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन तो हो जाएगा कितना 3a²/2, चाहे मॉड लगा दो चाहे ऐसे लिख दो, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। हैवी हो जाने के कारण 2-3 जगह देखो हमसे एरर हुआ, क्योंकि हम लोगों को फील होने लगता है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यही दिलचस्प डेटा था। एक तो इसका सलूशन बहुत भारी है, इसलिए हम उस समय नहीं बताए थे, हमको लगा था इतना हैवी सलूशन वाला प्रॉब्लम बता देंगे तो बच्चा बिदकेगा, यार ये बहुत कठिन, हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा इसमें रोचक बात यह है कि लूप का एरिया और ये एरिया दोनों बराबर आता है, तो काफ़ी हैवी सलूशन वाला ये था एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच।